नमस्कार, मैं विनोद यादव। आप देख रहे हैं सुर्खियां न्यूज। मैं मुर्जी पटेल जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और मैं मेरी शुभेच्छा सुर्खियां न्यूज़ चैनल को देता हूं और इस न्यूज़ सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे इस अंधेरी विभाग में, इस मुंबई विस्तार में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वो सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। धन्यवाद। मैं सुर्खियां न्यूज को इंद्रसेन उपाध्याय ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सुर्खियां न्यूज को। नमस्कार, मी नयन कदम, मनसे उपाध्यक्ष। माझ्यातर्फे सुर्खिया चॅनलसाठी मनसेच्या जोरदार शुभेच्छा। असाच तुमचा सुर्खिया चॅनल जोरदार हो एवढीच मी आंबे मातेचरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सुनील यादव, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम महासचिव। जिस सच्चाई के साथ अपने प्रिंट मीडिया में आपका कदम रखा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुर्खिया न्यूज़ आगे जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी और पूरे टीम को मैं मेरी ओर से शुभेच्छा देता हूँ। शिवसेना अंधेरी विधानसभा का एक कार्यकर्ता अशोक मिश्रा। सुर्खिया समाज की जो एक पत्रिका चलती है, पेपर चलता है, मैं काफ़ी दिनों से उसको पढ़ता हूँ। वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए डालें आज की हेडलाइंस पर नजर। मुर्जी पटेल व उनकी पत्नी कांग्रेसी नगर सेविका केसरबेन पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। आर्थर रोड जेल के पूर्व सीएमओ डॉक्टर राहुल भुले का खुलासा, घुसखोरी के बल पर जेल में अपराधियों को मिलती है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। नवदुर्गा शिव शक्ति उत्सव मंडल ने किया माता के जगराता चौकी के 11वें वर्ष का आयोजन। आशीर्वाद लेने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री व नेता रमेश दुबे। नमस्कार, मैं विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज में आपका स्वागत है। जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मुर्जी पटेल व उनकी पत्नी वार्ड 73 की नगर सेविका केसरबेन मुर्जी पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। पिछले कई महीनों से चल रही उठापटक के बाद आखिरकार समाज सेवी संस्था जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मुर्जी पटेल व उनकी पत्नी वार्ड 73 की नगर सेविका केसरबेन मुर्जी पटेल भाजपा में प्रवेश करने के लिए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस खबर के फैलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। ये निर्णय मेरे क्षेत्र की जनता को नज़र के सामने रख के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, आशीष शेलार जी, इनका जो नेतृत्व है, उनका जो काम करने का तरीका वो देख के, और हमारे पास पर्याय नहीं था, लोगों का काम नहीं हो रहा था। लोग बोलते हैं जहाँ काम होता है वहाँ जाना चाहिए, मेरी जनता का काम होना चाहिए, ये मेरा मकसद है। साथियों को विश्वास में लेके ही निर्णय लिया जाता है, मैं अकेला कुछ निर्णय ले नहीं सकता, तो सबको विश्वास में लेके फिर हमने ये निर्णय लिया। मेरे साथ जो लोग हैं उनका काम होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी रणनीति है। बताया जाता है कि मुर्जी पटेल का राजनीतिक सफर भाजपा से ही शुरू हुआ था, किंतु उनकी नेतृत्व क्षमता को सर्वप्रथम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहचाना और अपने टिकट पर मुर्जी पटेल को वार्ड 73 से मनपा चुनाव लड़ने का मौका दिया। उस चुनाव में नए चेहरे के तौर पर मुर्जी पटेल ने विपक्षी उम्मीदवार को अप्रत्याशित रूप से कड़ी टक्कर दी। इससे प्रभावित होकर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। मुर्जी पटेल की पार्टी के प्रति निष्ठा व लगन को देखते हुए वर्ष 2012 में शेट्टी ने उनकी पत्नी केसरबेन मुर्जी पटेल को वार्ड 73 से मनपा चुनाव लड़ने का मौका दिया। अपनी कोशिशों से मुर्जी पटेल ने उस चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई, किंतु कांग्रेस की समाज विरोधी नीतियों व बेकाबू हो चुकी महंगाई से तंग आकर लोगों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें शिवसेना और फिर अंततः सेना की सहयोगी पार्टी भाजपा का दामन थामना पड़ा, जिसका कई भाजपा नेताओं ने खुलकर स्वागत किया। मुर्जी पटेल पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, बहुत सालों तक उन्होंने पार्टी का काम किया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनका काम देखे उनका झुकाव हुआ है, और मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो नेतृत्व है, आज शिखर पर है। कोई नाराजगी नहीं है पार्टी में, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। मूलजी भाई पटेल के आने से किशोरबेन पटेल के नगर सेविका जो है भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई यहाँ पे अंधेरी में। और कोई नेतृत्ववान नेता नहीं था अंधेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का। इसके लिए मूलजी के आने से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव तक आमदार हमारा होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ने एक परिवार के रूप में चलता है। यहाँ पर तानाशाही जो अभी चल रहा है, तानाशाही को समाप्त करने के लिए मुर्जी भाई पटेल काका अपने पार्टी में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अंधेरी विधानसभा है वह पहले से ही सशक्त हुआ है। सुनील यादव के आने से पहले भी मजबूत था और मजबूत रहेगा। बताया जाता है इससे पहले मुर्जी पटेल का शिवसेना में जाने का निर्णय कांग्रेस से नाराजगी के चलते लिया गया था, जिसके बाद भी उनकी पत्नी केसरबेन पटेल वार्ड 73 की नगर सेविका के तौर पर कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाती रहीं। पर पार्टी में चल रही गुटबाजी के चलते केसरबेन पटेल को भाजपा का दामन थामने पर मजबूर होना पड़ा। यही वजह है कि कांग्रेसी नेता अब इस पर टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। पहली बात तो आज ज्वाइन नहीं किया है। जो सुरेश शेट्टी जी का विधानसभा चुनाव था उस समय उन्होंने काम किया था। ये बात बराबर है कि बीच में मेरा भी स्वागत महिला सम्मेलन में उन्होंने किया था केशरबेन ने। तो चलते रहती कड़वाहट, आना जाना तो चलते रहता है। मुर्जी पटेल का यह कदम शिवसेना के लिए भी चौंकाने वाला रहा, जो शिवसेना के नगर सेवक व उप विभाग प्रमुख प्रमोद सावंत के इन शब्दों में साफ नजर आ रहा है। मुर्जी पटेल ये ना कोई हमारे पार्टी का कोई सदस्य था या वो जहाँ कहीं भी था, शिवसेना के उद्धव जी के करीब आने का उन्होंने कोशिश किया था। वहीं मुर्जी पटेल के इस निर्णय से उनके समर्थकों व वार्ड 73 की जनता में खुशी का माहौल है। हमको उम्मीद है कि मुर्गी पटेल जब से आए हैं हमारे चाल में अच्छा पानी का व्यवस्था कर दिए, सब चीज़ करिए। आशा है कि आगे भी काम जब तक रहेंगे तो आगे इनसे हमको बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन मुर्जी पटेल जैसा नेता तो कोई हुआ ही नहीं। अभी कभी भी चले जाओ, तुमको तकलीफ है तो 1000-500 दे भी देगा, लो भाई दवा ले लो जाके। करेंगे ना, बहुत अच्छा किए हैं और आगे करेंगे भी। नगर सेवक के विषय में सब अच्छा, नगर सेवक अच्छे आदमी है, सब काम कर रहे हैं धीरे धीरे। जब से वो आए तब से काफी ज्यादा सुविधा दिए, साधन दिए हम लोगों को। अच्छा काम किए हैं, काम करके दिए, पानी दिए, अच्छा किए। कोई भी जाता है अपना समस्या है करके उसका हल करते हैं, जो उनके पास होता है वो अपना करके देते हैं। अब देखना है कि मुर्जी पटेल का यह निर्णय कितना सही साबित होता है। यह तो आने वाला मनपा चुनाव ही तय करेगा। पर इतना तो तय है कि मुर्जी पटेल के भाजपा में आने से अंधेरी विधानसभा ने एक नई करवट ले ली है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ राजेश उपाध्याय, सुर्खियां न्यूज। आर्थर रोड जेल के पूर्व सीएमओ डॉक्टर राहुल घुले ने किया बड़ा खुलासा। कहा, घूसखोरी के बल पर अपराधियों को जेल में मिलती है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। मुंबई के आर्थर रोड जेल में रिश्वतखोरी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये वही जेल है जहां देश के खुखार आतंकवादियों एवं अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधियों को रखा गया है। आर्थर रोड जेल हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहा है। इस बार वजह है जेल के अंदर ही रिश्वतखोरी की। डॉक्टर घुले ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन जेल में कैदियों से ऐशो आराम व सुविधाओं के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलता है। इतना ही नहीं, कैदियों को उनके आराम के लिए रिश्वत लेकर अस्पतालों में भी भर्ती कराया जाता है और पैसों के लिए उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी दी जाती है। डॉक्टर घुले का कहना है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें डरा धमकाकर अंडा सेल में बंद करने के नाम पर जेल प्रशासन ने पैसे दिए। रमेश कदम है, समीर भुजबल साहब है, इन लोगों को भी डराया धमका के अंडा सेल में डाल के पैसा लिया है। साथ ही डॉक्टर राहुल घुले ने यह भी आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन आरोपियों को कोर्ट में ले जाने के लिए भी उनसे पैसे लेता है। कोर्ट में जाने के लिए पैसे लेते हैं लोग, हॉस्पिटल में जाने मैं तो रोकता था। रमेश कदम अभी भी इतना मामला गर्म है, तभी परसों सेंजौर में आके गया। इतना सब मामला गर्म है तभी भी ये चोट है, उसके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठते जाते प्रशासन के? क्या बीमारी है उनको? बताया जाता है यह सारा मामला तब सामने आया जब एक्स डिप्टी सीएम व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर छगन भुजबल को ट्रीटमेंट के नाम पर वीवीआईपी सुविधा इसी डॉक्टर राहुल घुले ने जेलर के साथ मिलकर मुहैया कराई थी, जिसके चलते घुले अब खुद विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। जब इस सच्चाई को जानने के लिए आर्थर रोड जेल में सजा काट चुके एक शख्स से इस मामले पर रोशनी डालने को कहा गया
तो उसने भी जेल के अंदर के कई सनसनीखेज खुलासे किए। इस पूर्व कैदी ने बताया कि जेल प्रशासन सुविधाओं के हिसाब से लोगों से पैसे वसूलता है। इतना ही नहीं, यदि वीआईपी कैदी है तो उसे अंडा बार की सुविधा दी जाती है और गरीब कैदियों को बिस्तर भी मुहैया नहीं कराया जाता। 5-6 वीआईपी कैदी रहते तो उधर डालना है तो उसके अलग पैसे, जहाँ सब चोर स्नैचर सब ऐसे जब ऐसे टाइप के लोग रहते तो वहाँ के अलग पैसे, और बहुत वीआईपी तो अंडा बारक चले जाता है। वहाँ पानी की, खाने पीने की सब फैसिलिटी, सोने की फैसिलिटी, साफ़ सुथरा वहाँ माहौल रहता, सब बड़े लोग रहते तो वहाँ के अलग लाखों रुपये में पैसे चलते। कराया जाता है, उसको सुलाया जाता है ज़मीन पर, ताकि वो इतनी तकलीफ देख के अपने घर वालों से पैसे मंगाए और जल्दी से इनके हैंड ओवर करके लाख 1.5 लाख रुपए का जो बिस्तर मिलता है, बिस्तर है, या फिर बहुत वीआईपी होता है वो अंडा बारक चले जाता है। फिर और बहुत वीआईपी रहेगा तो वो डॉक्टर को पैसे देता है, फिर डॉक्टर अपने पैसे मंगा के फिर उनको लेके चले जाता है हॉस्पिटल में, जाके वो एडमिट हो जाते हैं। ऐसे में यह देखना है कि अर्थर रोड जेल को लेकर डॉक्टर राहुल घुले द्वारा किया गया यह खुलासा डॉक्टर घुले की गले की हड्डी बनता है या जेल प्रशासन को कोर्ट के कटघरे में ला खड़ा करता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना तो तय है कि भुजबल मामले में डॉक्टर राहुल घुले के खिलाफ जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है उससे खुद राहुल घुले सवालों के घेरे में हैं। डॉक्टर राहुल घुले पर आरोप है कि उन्होंने घूसखोरी के बल पर छगन भुजबल को अस्पताल में भर्ती कराया था। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़। मोगरेश्वर मित्र मंडल द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हनुमान जयंती का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजन दर्शन कर लिया महाप्रसाद का लाभ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। पिछले दिनों पूरे देश में हनुमान जयंती का पर्व बड़े धूमधाम व आस्था के साथ मनाया गया। अंजनी पुत्र पवन। इसी कड़ी में अंधेरी पूर्व के मोगरेश्वर मित्र मंडल द्वारा हनुमान जयंती का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महावीर हनुमान जयंती के इस अवसर पर अंबाबाड़ी के हनुमान मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। साथ ही सत्यनारायण महापूजा का आयोजन भी किया गया था, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पूजन दर्शन कर महाप्रसाद का लाभ लिया। कार्यक्रम के आयोजक किशोर मकवाना व अनिल सोलंकी ने बताया कि आज का यह कार्यक्रम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस तरह का कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम लोग ने आयोजित किया है और कई वर्षों से हम लोग ये करते आ रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि खाली ये पब्लिक की सेवा में कार्यक्रम अच्छा से अच्छा हुआ और हजारों की संख्या में ये पब्लिक इसका प्रसाद का और लाभ लेवे, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं अनिल सोलंकी का कहना था कि रोड कटिंग के चलते वर्षों पुराना मंदिर अब टूटने की कगार पर है। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है कि इससे जुड़ी लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे संरक्षण दे। कम से कम 60 साल से मंदिर यहाँ चले थे, अभी कुछ दिक्कतें आ रही है कि मंदिर रोड कटिंग में जा रहा है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमको हमारा मंदिर बचा दे बस। हनुमान जयंती के इस अवसर पर कई जगह श्रद्धालुओं ने पालकी निकालकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया और उनका कहना था कि इस तरह का कार्यक्रम हम पिछले 10 वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं। राम लखन सीता मन बसिया। हर साल से हमारा भंडारा चालू हो गया, 5 साल हो गया ये भंडारे को। ऐसे हनुमान जी का भंडारा हमारे हनुमान जयंती का भंडारा हमारे चलते रहे, ये हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़। बिल्डरों से परेशान आम जनता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से वार्ड 73 में खुला कांग्रेस का जनसंपर्क कार्यालय। पूर्व खासदार गुरुदास कामत ने किया उद्घाटन। अंधेरी पूर्व स्थित MIDC में कांग्रेस के नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन पूर्व खासदार गुरुदास कामत के हाथों हुआ। कार्यालय उद्घाटन समारोह में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व स्थानीय जनता मौजूद थी। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस सेवा दल तालुका अध्यक्ष राजकुमार यादव ने बताया कि यह जनसंपर्क कार्यालय स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए शुरू किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं अपने एरिया में, खासकर लोकल बिल्डर से बहुत लोग सताए जा रहे हैं। उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, लोग उनको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं
तो मैंने बहुत दिनों से सोचा कि मैं झोपड़पट्टी से आता हूँ, झोपड़पट्टी में रहा हूँ, आप सब जानते हैं। तो ये समस्या को ध्यान में रखें कि एक ऐसी जगह मिले कि जहाँ 2-4 लोग बैठ के अपनी बात कर सकें। बनस्पत रोड के ऑफिस में थोड़ा अच्छा काम अपन बैठ के कर सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं। बताया जाता है कि वार्ड 73 एक औद्योगिक व स्लम बहुल इलाका होने के कारण यहाँ किसी एक राजनीतिक पार्टी का मजबूत जनाधार नहीं रहा है। यही वजह रही है कि पिछले कई मनपा चुनावों में कोई भी एक उम्मीदवार लगातार सत्ता हासिल नहीं कर पाया है, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक क्लाइव डायस को पार्टी छोड़कर मनसे का दामन थामना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस का यह जनसंपर्क कार्यालय कांग्रेस के गिरते जनाधार को संभाल पाता है या दल बदलू नेताओं की भेंट चढ़ता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ श्याम नारायण धवल, सुर्खियां न्यूज। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए सुर्खियां न्यूज। माझं नाव घनश्याम परब, महाराष्ट्र नवनिर्माण माथाडी कामगार सेना उपाध्यक्ष। सुरखिया चॅनलसाठी आमच्याकडनं भरपूर शुभेच्छा। प्रमोद सावंत, शिवसेना नगरसेवक, नया चैनल सुर्खिया न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बधाई। सुर्खिया न्यूज आईना समाज का हे जे नवीन चॅनल सुरू होत आहे, या चॅनलला मी नगरसेवक भालचंद्र अंबुरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातर्फे तुम्हाला खूप शुभेच्छा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चारकोप विधानसभा तर्फे चारकोप विधानसभेचा विभाग अध्यक्ष मी दिनेश साळवी। हा सुरख्या नवीन चॅनल जो येत आहे त्याला मी संपूर्ण चारकोप विधानसभेतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो। भारतीय जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आप सुर्खिया समाज से चालू करके पत्रकारिता के माध्यम से आज सुर्खिया न्यूज तक पहुंचे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन। जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। ब्रेक के बाद सुर्खिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जोगेश्वरी विधानसभा की ओर से आरे स्थित गौतम नगर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की याद में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। भगवान गौतम बुद्ध। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता व भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस वर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती को पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसी कड़ी में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में भी हजारों की संख्या में लोगों ने रात 12 बजे से ही बाबा साहेब की जयंती को एक पर्व के रूप में मनाते हुए कैंडल मार्च निकाला। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जोगेश्वरी विधानसभा की ओर से आरे स्थित गौतम नगर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई और बाबा साहेब अम्बेडकर की याद में एक भव्य बाइक रैली का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के आयोजक दयानंद उल्मिक ने बताया कि आज का यह कार्यक्रम माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 125वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एक बाबा साहब के विचारों को लेके जहाँ जयंती होती है वहाँ सबको मिलाप करने का काम और बाबा साहब को मानवंदना करने का रैली, बाइक रैली हमने आयोजित की है। जयंती के शुभ अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जोगेश्वरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने 125 मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों की रैली निकालकर पूरे विधानसभा का दौरा किया। रैली के दौरान लोगों ने विभिन्न स्थानों पर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके विचारों व सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। साथ ही युवा वर्ग को उनके विचारों व महान कार्यों से भी अवगत कराया। हम यहाँ पर 15 साल से जयंती हर साल करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जोगेश्वरी विधानसभा की ओर से 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित इस भव्य बाइक रैली में पुरुषों के साथ साथ
महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई और कहा कि आज हमें बाबा साहेब की जयंती मनाते हुए बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आगे हम बाबा साहेब की जयंती और अच्छे ढंग से मना सकेंगे। हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की 125 की जयंती के शुभ मुहूर्त पे हम लोगों ने पूरे विधानसभा में बहुत भव्य रॅली बाईक रॅली निकाली। आज आम्ही बहुत खुशी आहे, लय खुशी झाली, एवढा आनंद झालाय की आत्ता लोक आम्हाला असं काहीच नव्हतं, म्हणजे इथं असं राहासारखं काहीच नव्हतं या गौतम नगर मध्ये। एवढा आनंद आमच्या मनाला झालाय की भरपूर लगे असं हमें यहाँ पे बहुत आनंद मिला। बहुत अच्छा दिन है आज का, 125वीं अभी जयंती बाबा साहेब आम्बेडकर का, इसलिए मैं उनको शुभेच्छा देती हूँ। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज। नवदुर्गा शिव शक्ति उत्सव मंडल द्वारा लगातार 11वें वर्ष किया गया माता की चौकी का आयोजन। माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री व उत्तर भारतीय नेता रमेश दुबे। अंधेरी पूर्व मालपा डोंगरी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता की चौकी व जगराता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि माता की चौकी व जगराता का आयोजन करने का उद्देश्य लोगों के बीच आपसी भाईचारा व प्यार मोहब्बत को बनाए रखना है। नवदुर्गा शिव शक्ति उत्सव मंडल से करते चले आ रहे हैं, ये 11वां साल है। हमारा काम है लोगों के बीच मिला के लोगों का भला करना, माता रानी के प्रोग्राम करके माता रानी के यहाँ सबको जमा करना, सबको इकट्ठा करना, प्रेम व्यवहार से सबके साथ में मिलकर काम करना, ये हमारा उद्देश्य है। माता के इस दरबार में पूर्व सांसद व राज्य मंत्री रमेश दुबे भी नजर आए। बताया जाता है कि अंधेरी की राजनीति में रमेश दुबे उत्तर भारतीयों के चहेते नेता रहे हैं। यही वजह है कि हर उत्तर भारतीय नेता अपने कार्यक्रमों में रमेश दुबे को आमंत्रित करने से नहीं चूकता है। वहीं रमेश दुबे का कहना था कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में आने से लोगों का मेल मिलाप बना रहता है। आज की उपस्थिति मेरी देवी का दर्शन करना और काफी समय के बाद आए तो लोगों से अपने लोगों से मुलाकात हो जाती है और उसका होगा। वहीं देश में बढ़ रहे जातिवाद को लेकर रमेश दुबे का कहना था, कोई भी पार्टी एक जाति विशेष को लेकर नहीं चल सकती। ऐसे कार्यक्रमों में आने से लंबे समय की दूरियां कम होती हैं, साथ ही अपने लोगों से मुलाकात करने का अवसर भी प्राप्त होता है। काफी समय के बाद आए तो लोगों से अपने लोगों से मुलाकात हो जाती है और उसका होगा। और सबका मेलजोल तो चाहिए ना, एक ही कम्युनिटी एक ही भाषा के ऊपर तो आगे नहीं चलेगी। गौरतलब हो कि रमेश दुबे के बाद अंधेरी विधानसभा की बागडोर किसी तेज तर्रार उत्तर भारतीय नेता के हाथ नहीं गई है, ना ही कोई नेता उनके कद तक पहुंच सका है। ऐसे में रमेश दुबे का इनके बीच देखा जाना अंधेरी की राजनीति में एक बार फिर उत्तर भारतीय समाज को एक मंच पर लाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ श्याम नारायण धवल, सुर्खियां न्यूज। अपने जन्मदिन पर भी जनता की समस्याएं सुलझाते नजर आए नगर सेवक मोहसिन हैदर। जनता ने भी किया जज्बे को सलाम, कहा आगे भी मोहसिन भाई ही होंगे हमारे नगर सेवक। मनपा के पश्चिम विभाग के वार्ड 61 के नगर सेवक मोहसिन हैदर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके कार्यालय पर लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। उनके चाहने वालों में छोटे बच्चों व महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक की भीड़ शुमार थी। इस अवसर पर उनसे मनपा की कार्यप्रणाली व अंधेरी पश्चिम के कई इलाकों में हो रही पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि आज के हालात में मनपा की ओर से काफ़ी असहयोग मिल रहा है। यही वजह है कि हम अपने इलाके की समस्याओं को जड़ से दूर नहीं कर पा रहे हैं। शिवसेना भाजपा के मनपा की सत्ता पर काबिज होने के चलते हमें जन समस्याओं को दूर करने के लिए ना तो भरपूर सहयोग मिल रहा है और ना ही क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक निधि। सत्ता में जो है शिवसेना बीजेपी है, काम करने में बड़ा मुश्किल होता है, फंड लाने में मुश्किल होता है। पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा बड़ा विभाग हमारा है अंधेरी वेस्ट में, करीब 80,000 वोटर है यहाँ पर। उनको फंड मिल जाता, हमको नहीं मिलता कांग्रेस को। ये कई बार से हम लोग देखते हैं और हमारे यहाँ स्कोप बहुत है काम करने का, तो वहाँ पैसा देते नहीं है। जब वार्ड 61 के कुछ रहवासियों की राय पूछी गई तो उनका कहना था कि हमारे नगर सेवक मोहसिन हैदर हमारे सुख दुख में अक्सर शरीक होते हैं। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और लगातार प्रयासरत रहते हैं ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके।
बहुत अच्छे हैं, वो अपना काम जो बोलते हैं वो करते हैं, वो हमारा काम अच्छा करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे मिलते हैं, सबका काम करते हैं, सबको लेटर देते हैं। कोई शादी के लिए आता है, कोई एडमिशन के लिए आता है, कोई फीस के लिए आता है। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग काम लेके आते हैं, सबसे अच्छी बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं। हम तो मोहसिन भाई को ही जिताएंगे ना, मोहसिन भाई हमारे भाई है, हमारा जो भी काम होता है मोहसिन भाई के वहाँ से ही पूरा होता है। हम मोहसिन भाई को ही हर वक्त वोट देंगे और मोहसिन भाई को ही जिताना चाहेंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खियां न्यूज। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला सुभाष नगर का इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर इस हनुमान जयंती पर अंधेरी पूर्व में लोगों के आकर्षण का साल से मंदिर जो बना है, रोज दिन दूनी रात चौगुनी की तरह यहाँ लोगों की जो इच्छा थी वो पूर्ति हो रही है। श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। मुर्जी भाई के नेतृत्व में जो पंचदेव स्थान बनाया गया है, यह कार्यक्रम रोज बढ़ता रहे और ऐसे कार्यक्रम चलता रहे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक बंसराज यादव ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे उनके कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है और उनकी इच्छा है कि भविष्य में यहाँ एक भव्य मंदिर भी बने। हनुमान जयंती का यह प्रथम वर्धापन दिन निमित्त के हिसाब से हम लोग हनुमान जयंती का उत्सव बनाने का प्रयास किया है और जितना प्रयास हम लोग किए, शायद मैं तो रात को सोया नहीं हूँ। और मंदिर बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है और सोच रहा हूँ कि बहुत भव्य मंदिर बनेगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ श्याम नारायण धवल, सुर्खियां न्यूज। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपके अपने न्यूज चैनल सुर्खियां न्यूज पर। धन्यवाद।